आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सतिया ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मनशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। नाजरीन, आपको पता है WTC का चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इख्तिताम पजीर हुआ। इंडिया हार गया, लगातार दूसरा फाइनल हार गया। और इस वक्त जो एक्सक्यूजेस बहाने तराशे जा रहे हैं वो बड़े मज़ाक़ खेज हैं। उन पर आज बात करेंगे। आपको मैच का रिजल्ट पता है, किसने क्या किया, उस पर बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मसला यह है कि सिर्फ रोहित शर्मा ने कहा है कि 3 फाइनल होने चाहिए, एक क्यों, बेस्ट ऑफ 3 यानी कि होना चाहिए। अगर बेस्ट ऑफ 3 में भी 2 हार गए तो फिर क्या होगा, शायद बेस्ट ऑफ 5 होने चाहिए। एनीवेज, दूसरा बहाना उन्होंने ये किया कि टेक्नोलॉजी की इतनी इन्वॉल्वमेंट है जब, तो फिर शुभमन गिल को गलत क्यों आउट दिया गया। IPL जैसे इवेंट में इतने कैमरे होते हैं और वहां पर हम सही 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 निशानदही कर लेते हैं, तो यहाँ पर अंपायर्स क्यों चूक जाते हैं। और तीसरा, उसके अलावा जो उन्होंने तीसरी ये कहा कि वाई इंग्लैंड, कि फाइनल इंग्लैंड में ही क्यों हो, क्यों ना, मतलब ज़ाहिर है इसका मतलब है क्यों ना इंडिया में हो या कहीं और क्यों ना हो। तो इन तीनों बहानों के पीछे सतीश साहब आपसे स्टार्ट करते हैं कि क्या कहीं खिफत छुपाई जा रही है, ये जेन्युइन बहाने हैं? नहीं, देखें, एक तो चीज़ ये है ना कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंग्लैंड में कराया जा रहा है तो उसमें किस टीम को फ़ायदा है, किस टीम को नुकसान है, ठीक है? तो अब अगर हम देखें तो ऑब्वियसली एशियन टीम्स को थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज तो है अगर इंग्लैंड में हो रहा है मैच, सही है। उसके अलावा वेदर इंग्लैंड का बहुत डिफरेंट होता है, सही है। तो लेकिन जब आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो आई गेस कि आपने फिर हर कंडीशन में हर टीम को हराना है। होम, अवे सब कुछ। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ थी ना, वो हर जगह 4 फास्ट बॉलर ले जाते थे, बेशक वो ये इंडिया जाएँ, पाकिस्तान जाएँ, हर जगह। यू नो, इफ दे वर गुड इनफ, राइट? सो आई गेस कि ये शायद थोड़ा-सा वो है, इट इट हैज़ सम मेरिट ऑन इट, बट आई थिंक इफ यू वांट टू बी रियली रियल वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, then you have to be good in all conditions against all the teams. अच्छा, यानी कि आप नहीं समझते कि ये तीनों बहानों में कोई ऐसी जान है, ये मतलब यू नहीं, हैव टू बी मैंने एक बहाना गुड। एड्रेस किया है। मैंने तो एक बहाना एड्रेस किया ना। अभी मंशा भाई करेंगे दूसरा बहाना एड्रेस। मैंने तो एक अच्छा, बहाना एड्रेस किया है कि ये इंग्लैंड में होना चाहिए या नहीं, तो मैंने कहा है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं ठीक पड़ता। है, ठीक है। अच्छा मंशा भाई, आपसे ये दूसरे दोनों बहानों को भी आपने एड्रेस करना है, और साथ-साथ मुझे नज़र आ रहा है कि आपने शर्ट भी वही पिछले एपिसोड वाली पहनी हुई है, क्योंकि आप इंडियन टीम के बहुत बड़े फैन हैं। कहीं ये उस गम में तो नहीं कि आपने अगले 5 दिन का शोक बनाना है कि इंडिया हार गया तो मैंने शर्ट नहीं उतारनी, चेंज नहीं करनी? बिल्कुल, क्योंकि कुछ होती हैं सुपरस्टिशंस की। एक जगह ही मैं बैठा रहता हूँ, जब तक अगर विकेट नहीं गिर रही तो हुँ। हिलता नहीं हूँ। और ये शर्ट तो है कि नए कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके और लिए। बीच भी वही है जिस पे आप पहले भी बीच बैठे हुए बिल्कुल थे। वहीं पे मैंने सारा ये पूरा मैं छुट्टियाँ लेके ये हफ्ता इधर ही मैंने मैच देखा है। सोच रहा था रिलैक्स होऊँगा, लेकिन थोड़ा काम बढ़ गया। तो जहाँ तक आपने पहली बात की है, मेरा ख्याल है कि जब टेस्ट में फाइनल में पहुँचने का क्या तरीका है? सीरीज़ होती है, पॉइंट बेस होती है, फिर आप पहुँचते हैं, राइट? तो फिर इंग्लैंड ही क्यों नहीं पहुँच गया? अगर होम ग्राउंड पे उनके इतने मैच थे, तो वो दोनों दफ़ा नहीं पहुँचा। पिछली दफ़ा भी न्यूज़ीलैंड पहुँचा है और इंडिया पहुँचा, तो इस दफ़ा भी नहीं पहुँचा। तो मेरा ख़्याल है ये पहुँचने का तरीका और कहाँ होना है, ये मैटर नहीं करता। अगर आपने होम और अवे सीरीज़ भी खेल रहे हैं, तो अगर आपने वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना है, तो कहीं भी हो सकता है। और दूसरी आपने बात एड्रेस की कि ये टेक्नोलॉजी की बात की, तो यकीनन किसी हद तक अगर हम गोइंग फॉरवर्ड देखें, क्योंकि जैसे ही हमारे ज़हन में आ जाता है कि अब थर्ड अंपायर ने बात शुरू कहाँ से हुई? मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान कहीं भी आप जाएँ होम सीरीज़ पे, कहीं भी अगर जैसे ही पैड पे बॉल लगती आउट दे दिया। तीसरी स्लिप में मार्क टेलर कैच हो गए, आउट ही नहीं दिया। सचिन तेंदुलकर डक कर रहे थे, बॉल उनके सर पे लगी, कंधे पे, एलबीडब्ल्यू दे दिया। तो मतलब बहुत कुछ होता रहा। तो अगर मैं देखूँ तो ये वही टीमें हैं जो बिग 3 अपने मुल्कों में इन्होंने कहीं भी पैड पे बॉल लग जानी और आउट दे देना, और किसी तरह भी आउट दे रहे थे। और ये है कि वो नीचे से भी कैच पकड़ लेते थे और वो स्क्रीन पे शो करते थे ये क्या हुआ। लेकिन वो बिग टीम्स थी तो उनको बिल्कुल कोई चैलेंज भी नहीं था करता। तो इस वजह से अगर ये टेक्नोलॉजी आई है तो इन्हीं लोगों के लिए आई है कि ये जो हमारे ज़हन में और जो एक फेयरनेस का वो होता जाए। तो यकीनन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम पता नहीं इसके अंदर ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ले आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ये इस पे वर्क होता रहे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जैसे वो अगर कोई टेक्नोलॉजी की बात करें, एक एक्सक्यूज़ है, लेकिन वो इतना नहीं है कि बिल्कुल इंग्लैंड में कुछ कैमरे ही नहीं थे। कुछ ज़्यादा हो सकते हैं कैमरे, लेकिन मेरे ख़्याल है जितने ज़्यादा होंगे, बजाए कि उसके अंदर कुछ क्लैरिटी आए, और ज़्यादा उसमें मुश्किल पैदा होगी। अच्छा, ये कैमरे सिर्फ जो है ना मंशा भाई, ग्राउंड वाले असरअंदाज नहीं हो रहे, जो लोगों के ज़हनों पर असरअंदाज हो रहे हैं ना, ये कैमरे जिसके सामने हम बैठे हो।
यानी कि यूट्यूबर्स और लीनियर मीडिया के जो लोग हैं ना, वो कंट्रोवर्सी को ज़्यादा से ज़्यादा हवा दे रहे हैं और फिर घर-घर जाकर पुराने साबका जो मतलब क्रिकेटर्स हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं। अच्छे खासे लेजेंड हैं, वो भी इस पर कमेंट करके बेचारे पछता रहे होंगे। बाद में ज़रूर पछताएँगे कि मुझे नहीं कमेंट करना चाहिए था, कि ये एक एरर है तो एरर है, सो व्हाट? इससे पहले आपने जैसे कहा कि इतना कुछ होता था, तो अब हो गया तो क्या हो गया? और जहाँ तक आपने, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्ज़ी ले आए, टेक्नोलॉजी भी तो ह्यूमन मेड ही है ना, उसमें एरर की गुंजाइश रहेगी और उसको आप खुले ज़हन से एक्सेप्ट कर लें, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हार को खूबसूरती से एक्सेप्ट करना ज़्यादा मज़े का काम है। एनीवेज़ सतीश साहब, जी। ऑस्ट्रेलिया इस वक़्त चारों टाइटल जीत चुका है, ये इस वक़्त बड़ी बात हो रही है। हर किस्म का टाइटल उन्होंने क्रिकेट में जितने इंट्रोड्यूस अब तक हुए हैं, टेस्ट, वनडे, टी20, चैंपियन ट्रॉफी, ब्ला-ब्ला, सारे के सारे उन्होंने जीत लिए। उसके बरअक्स अगर देखा जाए, हालाँकि मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो आइडियल टीम नहीं है, जो हमने देख रखी है। 2000 की टीम एक बड़ा टीम थी, 90s की इवन टीम जो हारती नहीं थी किसी से, एक इनिंग खेलते थे और एक में ही फॉलो-ऑन के बाद दूसरे को हरा देते थे। एक लंबा अरसा उन्होंने रूल किया। उसके बरअक्स अगर देखा जाए, तो इंडिया पिछले 10 साल में कोई टाइटल नहीं जीत सका। फाइनल में भी कई कई जगहों पे पहुँचा, लेकिन नहीं हो सका। अभी जैसे लगातार ये दूसरा फाइनल उन्होंने टेस्ट का भी हार दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत फ़ोकस्ड क्रिकेट खेलता है, टीम क्रिकेट खेलता है, इंडिविजुअल पे तवज्जो नहीं देता, या इंडिया ने टू मच मीडिया की क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है और नामों को बिगर लार्जर दैन लाइफ बना दिया, लार्जर दैन क्रिकेट बना दिया है और क्रिकेट कहीं खो गई? हाँ, नहीं देखिए डॉक्टर साहब सबसे पहले ये कि इन 10 सालों में इंडिया 10 आईपीएल जीता है, ठीक है? इंडियंस, ठीक है? ठीक है? और ऑस्ट्रेलिया एक भी आईपीएल नहीं जीता, समझ रहे ओह! हैं? ये समझ मैं रहे हैं? भूल तो गया ये था। ठीक है, आईपीएल हैज़ बिगर प्राइज़ मनी देन दीज़ थिंग्स, राइट? आई एम जस्ट ओके। गिविंग एग्जांपल, राइट? तो अच्छा देखिए ऑस्ट्रेलिया और इसमें इंडिया में फ़र्क ये है कि इंडिया में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, ठीक है? किस प्लेयर को खिलाना है, प्लेयर की एंट्री बड़ी मुश्किल। अब एक वो सरफराज खान है, उसकी 80 की एवरेज है फर्स्ट क्लास में, ठीक है? जी। उसकी जगह ही नहीं बन रही और ये नहीं कि मिडल ऑर्डर वाले बड़े रन्स कर रहे हों, लेकिन इंडिया में जो है ना वो जो फोर्सेस है ना मुख्तलिफ डायरेक्शन से, यानी कि मीडिया हो गया, फॉर्मर प्लेयर्स हो गए, उसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज हो गए उनके, तो उनकी फोर्सेस तो उसमें ना जितना बड़ा मुल्क हो, मैं समझता था कि यार जैसा न्यूजीलैंड छोटा मुल्क है, कम सियासत है, तो क्या कहते हैं कम लोग हैं तो टीम बनाना मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया की टीम बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपकी होम अवे सीरीज होती है और कॉन्ट्रास्ट कंडीशन। अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वालों ने उस्मान ख्वाजा को बाहर बिठाया हुआ था, ये तो ट्रेविस हेड इंजर्ड हुआ था एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, तो इसको खिला दिया, समझ रहे हैं आप? बहुत रन्स कर रहा था। अब इसके 4-5 साल उन्होंने ज़ाया किए हैं, वी ऑल नो दैट, राइट? लेकिन वो अपनी जो भी प्लानिंग होती है उस हिसाब से चलते हैं। ट्रेविस हेड को बाहर बिठा के उन्होंने वो दूसरा लड़का लेफ्टी खिला दिया, यंग लड़का उधर इंडिया में कई स्वीप बड़े अच्छे मारता है, सही है। मतलब ब्लंडर्स वो भी करते हैं, सही है। लेकिन इंडिया के ऊपर जो प्रेशर होता है इंडियन टीम के ऊपर, वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उसका 1% भी प्रेशर नहीं होता होगा। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और सिर्फ क्रिकेट ही, दे लिव बाय क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया में ऑजी रूल्स बड़ा स्पोर्ट है क्रिकेट से, मतलब ये कि उधर मल्टीपल स्पोर्ट्स को लोग फॉलो करते हैं। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के एक तो ये प्रेशर कम होता है, सेकेंडली ये कि वहां पे जो है वो प्लेयर्स को बिठाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो है अगर प्लेयर आपसे नाराज हो जाए पाकिस्तान इंडिया में, तो फिर तो क्या कहते हैं, आप यूट्यूब चेक कर लें और फिर 150 लोगों का इंटरव्यू और ये और वो, तो थोड़े से वो प्रोफेशनल है उस मामले में। लेकिन आई थिंक इट्स हार्डर इंडिया के लिए ना, बड़ा मुश्किल होता है उनके सिलेक्टर के लिए कोई भी डिसीजन लेना, रिगार्डलेस ऑफ राइट और रॉन्ग डिसीजन। उनके लिए मुश्किल इसलिए होता है कि किसी बड़े नाम को वो अगर सिलेक्ट ना करें टीम में मसला, किसी को ड्रॉप कर दें टीम में मसला। गंगोली का हमने देखा कि आखिरी 3-4 साल बड़ा मसला रहा कोच के साथ, क्रिकेट बोर्ड का जो भी इशू था। तो आई थिंक चॉक एंड चीज है, मतलब इन दोनों को कंपेयर करना जरा मुश्किल होगा। आई डोंट थिंक इंडिया इज डूइंग ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग एनीथिंग बेटर देन इंडिया। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत डिफरेंट है। मंशा भाई तो इंडिया को बेहतर समझते हैं, वो बेहतर बताएंगे। जी, मैं जी, मैं इसी क्वेश्चन को मंशा भाई आपके लिए रीफ्रेज कर देता हूँ। और ये है कि इंडिया एज़ अ टीम खेलती है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। एज़ अ टीम खेलती है, रेज़िलिएंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो स्टारडम पे बिलीव नहीं करती। वो जैसी कैसी भी टीम होती है, वो जेल होके खेलती है, वो टीम नज़र आती है आपको। उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम में हमें स्टारडम नज़र आता है, एक-एक को हम फ़ोकस करते हैं। जैसे कल के आखिरी दिन को अगर हम अंडर डिस्कशन ले आएँ, तो सारा का सारा फ़ोकस ये था कि जी कोहली खड़ा हो जाएगा तो 280 रन बन जाएँगे। बस कोहली उधर आउट हुआ
और साथ ही उधर ही धड़ाम हो गया और वैसे हुआ भी वही, एग्जैक्टली हुआ भी वही कि कोहली आउट हुए क्या कि उसके बाद मतलब चिरागों में रोशनी ना रही और अगले 1 घंटे 1.5 के अंदर सारी टीम फारिग हो गई 20 ओवरों में। तो क्या ये वजह है कि उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ट हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है कि एक एक, ये मैं बाद में पूछूंगा कि अभी कौन से स्टार बाहर भी हैं वो अंदर आने चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे, लेकिन फिलहाल जो मौजूद थे उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि वो इंडिविजुअल्स हैं और उधर एक तरफ टीम है। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एज़ अ होल मैं इंडिया को देख रहा हूँ। तो जैसे सतीश भाई ने बात की और भी स्पोर्ट्स हैं, तो इंडिया ने एज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत स्पोर्ट्स में तरक्की कर रहा है। उसको सिर्फ हम आईपीएल की और यहाँ से उनकी जीत से नहीं हम देखते हैं कि इतनी आईपीएल और सक्सेसफुल एक टूर्नामेंट वर्ल्ड स्टेज पे लाए हैं। मैं उनके और भी अगर देख लूँ छोटे स्पोर्ट्स बैडमिंटन में देखें वो कितना आगे जा चुके हैं और हॉकी को कितना प्रमोट कर रहे हैं, सॉकर को कितना तो एज अ होल ही मैं देख रहा हूँ कि जो उनके पीछे जो एक वो जो मास्टर प्लान है वो बहुत अच्छे तरीके से उस पर जा रहे हैं, जिससे वो एज अ इंडिया एज अ होल स्पोर्ट्स नेशन के तौर पे हमारे सामने आ रही है। तो बाकी जो आपने बात की कि जहाँ पे इंडिविजुअल स्टार, वो तो इतना आबादी के हिसाब से मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है, और इस वजह से वहाँ स्टारडम और जो वहाँ के लोकल हैं और जो आप डायनामिक्स उनकी समझते हैं, वो स्टार तो बनेगा और स्टार पे प्रेशर भी होगा और स्टार को लोग पूजेंगे भी, बेशक वो सचिन तेंदुलकर हो, बेशक वो विराट कोहली हो, तो उसको वो लेके लोग चलेंगे। और यकीनन हम लोग जितनी मर्जी इंडिया वो टेक्निकली हाई और साउंड क्रिकेट खेलेगा, फिर भी जैसे आपने बात की कि कोहली खड़ा होकर लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कोहली ही जिताएगा, बेशक उनके पास 6 स्टार हो। तो ये तो वो तो जब तक क्रिकेट रहेगी ये उनके साथ है, और इंडिया के साथ और पाकिस्तान और इन मुल्कों के साथ है कि ये चलेगा। जहां तक आपने बात की कि ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये शुरू से ही ऐसे वो जल बिल्कुल, अभी आप देखेंगे अगर हम कहते हैं तो अभी भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कितनी अच्छी 90s की अनबीटेबल अनविजिबल, वो क्या कहते हैं, इनविजिबल साइड थी। और जिसमें हम उसमें देखें तो वो गिलक्रिस्ट से लेके तो लेमन से लेके तो पॉन्टिंग से लेके कितने नाम थे, लेकिन किसी एक का नाम नहीं हम लेते कि वो क्या थे। लेकिन आज भी मैं बात करता हूँ तो मैं पीछे कपिल निकालूंगा, गवास्कर निकालूंगा, तेंदुलकर निकालूंगा, कोहली निकालूंगा। हालांकि अभी भी जो 6 प्लेयर हैं वो उनके स्टार हैं। तो ये तो वो आप देख लें कि ये तो वो डेमोग्राफिक किस्म का भी फर्क है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और वो लोग कहाँ पे हैं। जी, ठीक है, ये कल्चरल डिफरेंस जो है मतलब बेशक। वो उस पे आपने उसको डाल दिया। चले ठीक है, यूं कर लेते हैं कि 1.5 अरब की आबादी में वाकई 11 खिलाना और 11 में 14-15 खिलाना, उसमें से 11 सेलेक्ट करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें गलती हो सकती है, वो जाहिर है उनको अमदन तो कोई भी नहीं करता जानबूझकर, और उनकी कोशिश होती है कि बेस्ट टीम खिलाई जाए, लेकिन उसमें अभी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियां की। अच्छा सती साहब आपकी तरफ डॉक्टर साहब आते हैं। एक चीज मैं ऐड करता चलो, आपका सवाल शायद शुरू हुआ जो सती भाई से कि इतने कुछ करते हैं और फाइनल जीतते नहीं है, तो सारे उनके पास है। कुछ पिछले प्रोग्राम में हमने को याद किया, आप बिजी थे उस दिन, तो मैनचेस्टर सिटी भी 3 जीत गई इकट्ठे, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास सारे हैं। तो वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं है कि वो कहाँ से कोच उनका लेकर वो आए और कहाँ से। पाकिस्तान मेरा हाल है हर श्रीलंका हर सेमीफाइनल खेल रहा है, पाकिस्तान हर पहले 4 में होता है। तो मेरा ख्याल है वो उसको विनिंग तक लाना जो है वो एक सच कुछ बात हो सकती है। बाकी मेरा ख्याल है क्वालिफाई कर जाना फॉर द फाइनल्स ये किया और इंडिया उसको लेके चल रहा है। जैसे कि आज रोहित ने कहा मैच प्रेजेंटेशन में कि हम इससे परेशान नहीं होना चाहते, हमारे सामने नेक्स्ट टारगेट वर्ल्ड कप है, और जब वर्ल्ड कप खत्म होगा वो कहेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, तो वो फर्दर आगे चलता जाता है। वो जी, तो खैर टुमारो नेवर डाइज, वो तो चलता रहेगा। लेकिन मसला ये है ना कि इससे चले आपकी बात से एक बात याद है कि पाकिस्तान भी फाइनल मेक कर एशिया कप वर्ल्ड कप, हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। बहुत सारे नाकदीन इस पे बात करते हैं कि जी आप पाकिस्तान ने फाइनल मेक किया। भाई फाइनल मेक करना नहीं होता, फाइनल जीतना भी होता है। हर दफा मेक कर लो और उसके बाद हार के घर चले जाओ और बाद में इसी पर शादियाने बजाते रहो कि हमने मेक किया था, यही काफी है। चलें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहाँ इंग्लैंड बाहर बैठा, साउथ अफ्रीका बाहर बैठा, वेस्ट इंडीज बाहर, बुलाएं टीमें बाहर बैठी हुई हैं, अगर फाइनल खेल लिया तो भी है। हाँ, फाइनल फाइनल की तरफ डॉक्टर ना, साहब ये थोड़ा आप आपकी बात काट के एक बात करूं। किसी ने शेयर किया था, मैंने कहा मैं शेयर कर लूं आप लोगों के साथ कि नील आर्मस्ट्रांग जो था पहला बंदा जिसने चांद पे पाँव रखा। आपको पता है कि दूसरा कौन था? समझ नो वन नोज राइट। सो दिस इज व्हाट मैटर्स राइट। या दैट्स राइट। तो थोड़े अरसे बाद हम भूल जाएंगे, हमें ये याद रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया पहला न्यूजीलैंड ने जीता था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। फाइनल में कौन था, ये ये फिर गूगल करना पड़ेगा हमें कि फाइनल में बिल्कुल। कौन।
ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, अब बात है मैच की तरफ। थोड़ा एपिसोड मुझे लगता है लंबा हो जाएगा ऐसा सब। जी, जी, मैच सर। की तरफ तो अभी हमारे आधा पहले ही हो चुका है। एनीवेज, तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पैट कमिंस ने कहा कि मैं अगर टॉस जीता तो मैं भी बॉलिंग ही करता। अब अब क्या उन्होंने वैसे ही कह दिया, या वाकई वो फोकस थे कि नहीं मैंने बॉलिंग करके इनको बैकफुट पे लेके आना है? क्या ख्याल है ले- आपका, ये अगर ओपिनियन? मेरे साथ सवाल करते तो आई थिंक इट वाज जो पहले 2 घंटे थे ना, उसमें ऑस्ट्रेलियन बहुत तंग हुए हैं। बल्कि वो जब तक उमेश यादव को 4 चौके नहीं पड़े कवर में, ठीक है, पहला अगर आप घंटा देख लें तो राइट लेफ्ट एंड सेंटर दे वर प्लेइंग एंड मिसिंग, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया तो 6-7 आउट कर जाता जिस तरह इंडिया आजकल बारी कर रहा है। सही है? तो क्योंकि वो वहां पे इंडिया ने, देखिए, बीटिंग अ बैट इज वन थिंग and getting a wicket is a different thing, right? So they beat the bat so many times, but they were not experienced enough to take wickets, right? ये unlucky होना ना, जो luck है ना, वो luck is a secondary factor. अब आपने किसी को बल्ला बीट कराना है या एज लगाना, आपका काम है एज लगाना, ठीक है। आपने एलबी करना है या वो बैट से गुजर के, देखिए, तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपीरियंस था ना, दे बोल्ड मोर विकेट टेकिंग बॉल्स, राइट, देन इंडिया बोल्ड प्रॉब्ली बीटिंग द बैट और व्हाटएवर ना। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो पहले घंटे में हो सकता है कि जिस तरह इंडिया ने बैटिंग की है इस टेस्ट मैच में, अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा होता तो उनके 5-6 आउट हो जाते मेरे हिसाब से। मनशा भाई क्या कहते हैं? और मेरे हिसाब से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 5-6 आउट हो जाते कि जिस तरह वो बीट हुए हैं। मेरा है 6-7 आउट से सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छा डिसीजन था पहले खिलाने वाला। और वो ऑस्ट्रेलिया भी आता तो इंडिया के भी 4-5 आउट कर देता। वो लकी रहे मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया वाले को, जो टॉस जीत के जो फायदा एक होना था वो इंडिया को नहीं हो सका। यानी कि टॉस जीतना इंडिया को बेसिकली महंगा पड़ गया, यूं कह सकते हैं किसी हद तक। डिसीजन करना पड़ गया ना, डिसीजन राइट था करना पड़ लेकिन महंगा पड़ गया जी। ठीक है। अच्छा मंशा भाई, ये जो बॉल छोड़ने की एक मतलब है टेक्निक, आप बैट्समैन चूंकि रहे हैं, मायनाज बैट्समैन, तो बॉल छोड़ना कब होता है और बॉल को मतलब कब खेलना होता है, कौन सी लाइन में आना चाहिए, कौन सी लेंथ को पिक करना, अर्ली पिक करना, ये करना वो करना? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि पहली इनिंग्स में 2 बंदों ने 2 बॉलें छोड़ी तो थक करके स्टंप्स को लगी, बोल्ड हो गए दोनों, यानी कि दोनों बड़े बैट्समैन। अब दूसरी इनिंग में हम देखते हैं कि शायद उसी चीज को बचाने के लिए उन्होंने चौथी पांचवी स्टंप से भी बॉल खेलना शुरू कर दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉल मैं छोड़ दूं और वो अंदर आ जाए। तो ये क्या खौफ था सेकंड इनिंग में कि वो बाहर जाती गेंदों को छेड़ते हुए स्लिप में आउट होते गए, ये या ये क्लियर माइंडसेट नहीं था? एक्चुअली देखिए, मतलब आप तो वो लिटिल मास्टर नदीम मोहम्मद के जो बेटे हैं शोएब मोहम्मद, उनसे आप मिले भी हैं जाती तौर पे भी, रिसेंट इंटरव्यू भी आपने किया। तो मेरा ख्याल है वो एक मास्टर क्लास थे बॉल छोड़ने के लिए। और जिन लोगों ने उनको नेट में भी बॉल की, वो कहते हैं अभी हाथ यहाँ पे होता तो वो पीछे खड़े हो जाते थे, इतनी जल्दी वो बॉल को छोड़ते थे। तो ये लेंथ को पिक करना, और ये भी एक आपका एक फन ही है, और ये भी टेक्निक का एक हिस्सा है कि बॉल को छोड़ना कहाँ से। जहां तक आपने बात की कि पहली इनिंग में कुछ किया, दूसरे में किया, वो कुछ आउट ऑफ फॉर्म जब होता है प्लेयर तो उसकी टांगे और उसको ऑफ स्टंप का पता नहीं होता, जिससे वो एलबी भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और ये जिस तरह बोल्ड हुए। मैं इन दोनों चीजों में समझता हूँ कि दोनों आउट्स में वो दोनों आउट ऑफ फॉर्म नहीं है दोनों प्लेयर, लेकिन ये पुअर जजमेंट की वजह से आउट हुए। और वो छोड़ना किस जगह चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो सती भाई टेक्निकली उस दिन भी हम एक बात इसको डिस्कस कर रहे थे, तो वो जब ऑफ स्टंप पे वो जो हाफ कॉक निकले और वो पूरी टांग उन्होंने नहीं निकाली, जो बाद में कमेंटेटर्स भी पूरी दुनिया को बताते रहे, तो शायद वहां से वो हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बॉल अंदर भी आए। अच्छा, मतलब आप बेनिफिट ऑफ डाउट आपको पता है हमेशा इंडियन बैट्समैन पे दे ठीक है। और बाहर जाती हुई वाली को आप गोल कर गया कि वो बाहर जाती वाले को छेड़ वो दिया मतलब चले? वो इस वजह से नहीं था कि मतलब वो आउट ऑफ फॉर्म थे और उनको पता नहीं था अपने ऑफ स्टंप का, और नेक्स्ट इनिंग में वो बाहर जाती वालों को भी मारते रहे। वो मेरा ख्याल है वो तो भी शायद समझ रहे थे कि अब स्विंग खत्म होगी, तो बाहर वाली बॉलों को खेल रहे थे। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं था कि थोड़ा सा स्कोर है 280 एक दिन में, तो आजकल तो 300, 350, 400 भी बन जाता है, तो जल्दी जल्दी चेज कर लें और उसको हम खत्म कर दें? क्यों सती साहब, ऐसा तो नहीं था कि ये तो हम टी तक वैसे ही 280 खा जाएंगे? आजकल 5 रन 6 रन की एवरेज से स्कोर बन रहे अच्छा हैं। डॉक्टर, मैं आईपीएल को ब्लेम नहीं करूंगा, बस मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी एडजस्टमेंट करना ना प्लेयर्स के लिए आसान नहीं है, बेशक वो कोहली ही क्यों ना हो। क्योंकि आप 2 महीने, देखिए, अब उसमें क्या होता है कि वाइट बॉल होती है, ठीक है, 2 महीने आप 5वें स्टंप के बॉल को पंच कर रहे हैं, 2 महीने, ठीक है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन अब आपने उसको देख के पंच करना है या नहीं करना, ठीक है। तो अब वो जो कोहली का डिसमिसल था, तो उससे पहले ना उन्होंने एक रिव्यू लिया,
2 बॉलों पर, ठीक है, और वो लगे ही नहीं था, लेकिन वो साइकोलॉजिकली जो है ना वो कोहली के ऊपर आ गया। हालांकि वो चौथे 5वें विकेट का बॉल था, इसने खेला, प्लेन मिस किया ना, एज से करीब था, थोड़ा सा ओपन फेस से खेला। अच्छा, अब कोहली के को जो अगला गेंद था ना, वो 2 स्टंप्स और बाहर था, छठे स्टंप पे बॉल था, बल्कि 7वें पे हुआ, छठे। अच्छा, अब वो लेंथ भी वही था। तो मैं बल्कि अपने ब्लॉग का लिंक नीचे डालूंगा। 2 साल पहले मैंने ये बातें इंग्लिश कंडीशन के हिसाब से कोहली की डिस्कस कर चुका हूँ। सॉरी, मैं ये लास्ट एपिसोड में कह रहा था ना कि ये क्लिप्स काट के लगाने पड़ेंगे हमें। अच्छा, वो हुआ एग्जैक्टली वही कि उन्होंने लाइन चेंज की, ठीक है, कोहली ने हार्ड। अब कोहली जो है ना, वो, अगर मैं टेक्निकल ज्यादा ना हूं, क्योंकि आई एम श्योर लोग बोर हो जाते होंगे, तो मंशा भाई, जैसे हमारे सलीम अली थे ना, तो फ्लैट बैट कवर ड्राइव मारते थे 5वीं 6वीं स्टंप की बॉल को। अगर बाउंस ज्यादा हो जाए तो एज लग के स्लिप के ऊपर से चली जाएगी, ठीक है, अदरवाइज आपका कवर। अब कोहली खेलता है फुल फेस ऑफ द बैट ना, ठीक है, तो अब वो एंगल ऐसा बना के ओपन हो गया बैट का फेस। अब उसमें जब आपको पता ही नहीं है स्विंग का या सीम का या बाउंस का, ठीक है, तो फ्लैट बैट में आप बच जाते हैं। अब काफी ज्यादा प्लेयर्स जो है ना, वो कवर ड्राइव बाहर वाले बॉल को फ्लैट बैट मार देते हैं, तो फिर स्विंग का चक्कर नहीं जाता। कोहली ने ओपन फेस से मारा, वो तो मतलब आई गेस कि रिसेंट मसल मेमोरी उनकी यही होगी कि आईपीएल में, क्योंकि आईपीएल में चौथी स्लिप कहाँ होगी, तीसरी स्लिप कम होगी ना, समझ रहे? तो उनकी एक वो रिसेंट मसल मेमोरी होगी कि बाहर वाले बॉल को खेलना है। अब अपने आप को रिस्ट्रेन तो कर सकते हैं, लेकिन कब तक करेंगे, समझ रहे? तो वो इट वाज टू फास्ट ऑफ एन एडजस्टमेंट, और देयर रीसेंट मसल मेमोरीज वर। और जो पहली इनिंग में जो आप बता रहे हैं ना, छोड़ते हुए आउट हुए हैं, तो वो भी वही चीज है कि वो क्या कहते हैं, अब कोहली जो शुभमन गिल है, उसने बॉटम हैंड से बल्ला पकड़ा हुआ था, यानी कि ही वाज वेटिंग फॉर बॉल टू बी अ लिटिल बिट शॉर्ट एंड ही पुट्स इट अवे। तो बॉल आगे आ गया, तो वो फिर उसी के साथ ना ऊपर वाली एल्बो आप देख सकते हैं थी नहीं, उसने वो बॉटम हैंड के साथ ही वो करके फिर छोड़ा ना। तो और पुजारा ने कवर कवर पे पंच मारा, वो वही शॉट खेलने गया। तो हालांकि पुजारा तो आईपीएल नहीं खेल के आया, लेकिन ये प्री मेडिटेशन जो है ना, वो रिसेंट मसल मेमोरी की वजह से आई थिंक दैट हैज कॉस्टेड देम अ लिटिल बिट। मुझे सबसे हैरानगी ये है कि द्रविड़ इनके साथ हैं उधर, और वो इन कंडीशंस के तो मास्टर बैट्समैन थे ना, कि बारी किस तरह लेनी है और मतलब वो करना है। तो आई एम नॉट श्योर कि जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी जल्दी ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही। वैसे भी दूसरा मेरा मैं ख्याल है कि जो जी मंशा भाई, जी कैरी ऑन करें। मैंने कहा कि जो हैं अपने ड्राइवर, वो अपनी मास्टर क्लास उनकी यकीनन थी, लेकिन बीइंग कोच किसी दूसरे के जहन में, दिमाग में, बाजू में इंजेक्ट करना बहरहाल नामुमकिन होता है मेरे ख्याल में। और फिर अच्छा बैट्समैन खुद होना और उसको कोच बिल्कुल, बनने के बाद उसी चीज को कैरियर रखना इतना आसान नहीं होता। जी मंशा भाई, आप बिल्कुल। क्या कह वो मैं ये कह रहा था कि जितना बड़ा प्लेयर होता है उतना ही उसको माइक्रो मैनेजमेंट का वो माइक्रोस्कोप के अंडर होता है, और उसको देखा जाता है कि कोहली के हाथ कहाँ था, टांग कहाँ थी। कई लोगों की बैट एंड पैड में से ट्रक भी पूरा गुजर सकता है, लेकिन वो पूरे टेस्ट क्रिकेट खेल जाते हैं, तो इतना बड़ा गैप भी होता है। सलीम अली की बात की, क्या किसकी ही बात कर रहे शान। हैं आप? ट्रक वाली बात किसी बहुत प्लेयर गुजरे हैं, मेरा ख्याल है, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता। तो मतलब उसके अंदर ये है कि मतलब बाबा इसने बात की इन्होंने कि सलीम अली की, तो क्या ही शानदार, मेरे ख्याल पाकिस्तान के बेस्ट कैप्टन रहे हैं। मैं उनको 1-2 में हमेशा ही करता हूँ। और जो उन्होंने बात की वो ही तो मेरे ख्याल उनकी क्लास थी कि क्या ऑफ स्पिनर को खेल रहे हो, लेग ब्रेक को खेल रहे हो, सीमर्स को खेल रहे हो, लेकिन वो जो बॉल लगता था जैसे बल्ला उनका इस तरह कुछ आता है, और किस तरह बॉल हाँ, टच होती है कुछ समझ नहीं आती। तो ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो उनका बहुत ही शानदार। जी, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ ऐड करना चाहेंगे ज़रूर कीजिएगा। वैसे वही बात है कि रिज़ल्ट आपके सामने है। सिलेक्शन की क्या मिस्टेक्स थी, कहाँ-कहाँ बॉलिंग अच्छी की, नहीं की, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें ज़्यादा की, बाउंड्री बॉल ज़्यादा दी, ये सारी बातें पहले हो चुकी, इसलिए हम उनको सारी को रिपीट नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी एक-एक लाइनर में आप दोनों से ज़रूर ये चाहूँगा कि अगर आपको एक चीज़ दुरुस्त करने को मिलती इंडिया के लिए एक चीज़ दुरुस्त करने को मिलती, तो सत्ती साहब आप कौन-सी चीज़ उनकी दुरुस्त करते? सिलेक्शन से लेके बैटिंग तक, बॉलिंग तक, एवरीथिंग। अच्छा, अगर एक चीज है ना, तो आई इफ आई वाज देम आई वुड हैव हैड वेरी क्लियर माइंड अबाउट सिलेक्शन। क्लियर माइंड का मतलब है कि अगर आपकी एक चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फिर पूरी 11 की सिलेक्शन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? Okay. आपने अगर उमेश यादव को इसलिए बुलाया कि उसका एक्सपीरियंस है और वो तेज गेंद कर रहा है, हालांकि वो नहीं कर रहा था, तो फिर भविष्य कुमार उससे बेहतर ऑप्शन थी मेरे हिसाब से उन कंडीशंस में, ठीक है? सिमिलरली जडेजा को आपने खिलाया, उसने इंग्लैंड में 100 भी किया हुआ है पहले और सब कुछ है, लेकिन जिस विकेट में कुछ नहीं होता उसमें जडेजा नहीं होता, ठीक है? फिर आपको जडेजा की जगह क्या क्या नाम है उसका, Ashwin, नहीं Ashwin, कैप्टन जो हमारे, नहीं कैप्टन जो है, क्या नाम है, T20 के हार्दिक कैप्टन जो है, पांड्या। पांड्या को खिला लें आप, ठीक है?
मतलब ये कि you have to, if you want to do horses for courses, then you have to have a clear mind. तो मुझे जो इनकी इनकंसिस्टेंसी रही ना उनकी एक्सप्लेनेशन में सिलेक्शंस की, आई थिंक दैट्स वेयर इट कॉस्टेड देम द गेम। लास्ट आखिरी दिन तक वो कह रहे हैं हम शायद विकेट देख के खिलाएंगे अश्विन को या नहीं खिलाएंगे, उनके 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं 8 में, कॉमन सेंस है, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर उसको आपने ड्रॉप करना है दैट्स फाइन, बट यू हैव टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ऑन ऑल 11 सिलेक्शंस, राइट? सो दैट यू कैन, तो क्लैरिटी नहीं थी उनकी सिलेक्शन पॉलिसी में, आई थिंक दैट्स व्हाट कॉस्टेड देम द गेम। जी मंशा भाई, सेम क्वेश्चन। मेरा एक ख्याल है लाइन। क्लियर कट है कि अगर आपके पास अश्विन और आप ना खिलाएं, विकेट उसके अंदर कोई मैटर नहीं करती। अच्छा, अश्विन, आपके ख्याल में अश्विन, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी आप दोनों की गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है, थोड़ा मेरा भी यही ख्याल है कि मैनेजमेंट में जो भी थिंक टैंक बैठा हुआ पीछे लंबी चौड़ी कतार है पूरी, तो उनको ज्यादा सोचने की जरूरत है और बेहतर और क्लैरिटी के साथ सोचने की जरूरत है कि किसको कहाँ, जब 6 लेफ्ट हैंडर खेल रहे हो तो ऑफ ब्रेक का खेलना बनता है। ये बड़ी आम सी और कॉमन सी बात है, जो कि हम फलसफे की बात नहीं कर रहे, जो ना समझ आए। लेकिन अगर मैं भी अपना सॉरी मैं एक चीज और ऐड कर दूं डॉक्टर साहब, उसके बाद आप फिनिश करेंगे। जिस तरह जो जितनी आईपीएल की टीम्स है ना, स्ट्रेटेजिकली उन्होंने गोरे बिठाए हुए हैं साथ साथ अपने, ठीक है? तो आई थिंक के यहाँ पे भी इन्हें गोरा ही चाहिए था, तो ये जो बाकी इनके इश्यूज थे ना वो ना हो। आप कैरी ऑन करें। अच्छा, ये आप ड्राइवर पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। नहीं ओवरऑल पूरे थिंक टैंक की। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि वैसे मुझे लगता है कि प्रेशर ऑस्ट्रेलिया ने जहां से बिल्ड किया ना, वो बैट और बॉल से पहले ही कर दिया था उन्होंने, जब उन्होंने टीम एक दिन पहले अनाउंस कर दी। हालांकि ऐसा नहीं होता, आपके पास हाफ एन आवर जब आप फाइनल टीम लेके जाते हैं, जब टॉस होता है तो उसी वक्त आपने वो प्रोड्यूस करनी होती है टीम। तो अगर उन्होंने पहले कर दिया तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उन्होंने डाल दिया इंडिया पर कि हम तो इसके साथ हारे, आपके पास क्या हथियार है। तो इंडिया और भी कंफ्यूज हो गया उससे। तो मेरा ख्याल है कि ये टैक्टिक्स जिसने भी इस्तेमाल किए उसने बड़े ही स्मार्टली किया। ये ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया मेरा ख्याल में, अगर हो, मुझे याद नहीं कम से कम कि कभी किसी ने टीम पहले से अनाउंस कर दी, 11 प्लेइंग 11 की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया ने काफी स्मार्ट प्ले किया। तो वहीं से, और फिर वैसे भी टेस्ट तो पहले दिन ही खत्म हो गया था, बाकी सारी फॉर्मेलिटी थी, थोड़ी सी जान डाल दी कोहली के लिए हमने छोड़ी थी ऑस्ट्रेलिया ने कि शायद उसको भी आजमा लें इंडिया अगर आजमाना है। तो बहरहाल वो हथियार सारे जंग आलूद साबित हुए और इंडिया को दूसरी दफा लगातार WTC फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। होपफुली कि अगला टारगेट, जैसे मंशा भाई ने कहा कि अगला टारगेट जो वर्ल्ड कप आ रहा है उससे पहले बल्कि एशिया कप भी आ रहा है, अगर हो पाया तो उस पर हम अलग से एपिसोड करते हैं कि वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और कहाँ हो पाएगा। अगर आया तो वो टारगेट पहले है। देखते हैं रोहित शर्मा एंड 11 कैसे परफॉर्म करती है उसमें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। हाफिज।